बचाओ, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, कोई है मुझे बचाने के लिए, कोई तो बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। क्या हो रहा है बचाओ इंस्पेक्टर साहब, बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनी और हम दौड़ के चले आए। हाँ, दीदी सच कह रही है। बचाओ बचाओ की आवाज सुन के हम यहाँ चले आए। सुरेंद्र, बच्चे को बाहर निकालो। डरो मत बेटा, हम सब लोग आ गए हैं। हाँ बेटा, लो बिस्किट खा लो बेटा। सुरेंद्र, यस सर। बच्चे को प्यार से पूछो उसके साथ क्या हुआ है। बेटा, आप इतनी डरी हुई क्यों हो? एक सर और मैडम मुझे अपने साथ घर लेकर आए और जबरदस्ती मुझसे घर के सारे काम करवाते हैं। आरोही, जल्दी जल्दी काम करो, बर्तन भी मांजने और कपड़े भी धोने हैं। अरे ज्यादा काम मत बताया करो उसे, बच्ची है वो, कुछ काम खुद भी कर लिया करो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं कामचोर हूँ? अरे मेरा वो मतलब नहीं था। इसे पैसे देकर लाए हैं, अच्छा खाना पीना खिलाते हैं, अच्छे घर में रहती है, थोड़ा ज्यादा काम करवाया तो क्या गुनाह किया? तुम्हें जो करना है वो करो, तुमसे कौन जीत सकता है। अरे अब इसका क्या करें, हम तो जा रहे हैं 3 दिन के लिए बाहर। रहेगी अकेली। इतना बड़ा घर इसके भरोसे छोड़ जाएंगे? तुम्हें किसने कहा? लॉक कर जाएंगे। 3 दिन भूखी पैसी रहेगी ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। चलो अभी। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, किचन भी लॉक था। बहुत ही अत्याचार हो गए बेटा आपके ऊपर। हम तो बाजू में रह के भी हमें पता नहीं चला। अरे क्या हो क्या गया है? इतनी भीड़ क्यों है मेरे घर के सामने? और पुलिस, क्या हो क्या गया है? आरोही, तुम बाहर कैसे निकली? सुरेंद्र, पकड़ लो इनको। यस सर। अरे पर हमने किया क्या है? सच बता, हमें सब पता चला है। बच्चे को कहाँ से लाया? वो तो मेरे दूर के भाई की बेटी है। हाँ। अच्छा, सच सच बता, वरना 3rd डिग्री इस्तेमाल करेंगे तो तोते के जैसा बोलने लगेगा। नहीं नहीं ठीक है, बताता हूँ। वो उस दिन हम एक दलाल से मिले और वो हमारी फोन पे बात हुई थी। हमको लड़की चाहिए घर के काम के लिए। आजकल ना भैया नौकरानी मिलती नहीं, मिले तो सैलरी ज्यादा और काम कम। मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ भाभी जी। आप टेंशन मत लो, आपका काम हो जाएगा। बस मेरी जेब गर्म करनी होगी। हाँ हाँ ठीक है, चलो। रुको, आप दोनों वहां पे चुप रहना, एक शब्द भी नहीं बोलना, समझ गए? चलो। राम राम दीपक जी। राम राम जी।
ये बाबूजी और ये मेम साहब आए, आपकी बेटी आरोही का पालन पोषण खाने का सारा खर्चा ये करेंगे। आज से आपकी टेंशन खत्म। मेहरबानी होगी। हम बच्चों के दादा दादी है, इनके माँ बाप तो गुजर गए, हम कितने दिन रहेंगे? इनका पालन पोषण नहीं कर सकते, लेके जाओ उसको। हमारे बच्चे भीख मांगते हुए अच्छा नहीं लगता। आप भगवान के रूप से आ गए, आप ले जाओ आरोही को। हम मिलने आ जाएंगे भाई के साथ, ले जाओ। तुमने इसे झूठ क्यों कहा? हमको लड़की गोद नहीं चाहिए, हमको काम करने के लिए नौकर नहीं चाहिए बस। तो क्या करता? कोई घर काम के लिए अपनी लड़की देता है क्या? तुमको लड़की मिल गई ना, मुझे मेरा पैसा दो और निकलो। और इस तरह से हम आरोही को अपने घर लेके आए। कैसा आदमी है? बच्ची को पैसे देकर खरीद के लाया। हाँ, देखो तो जरा कितना हलकट है। बच्चों को खरीदना और बेचना, घर में नौकरों की तरह काम कराना, ये कानूनी अपराध है। सुरेंद्र, अरेस्ट करो इनको। सर चलो, दोनों को जेल की हवा खिलाओ। चलो। देखो सर, हमारी गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए प्लीज, हम दोबारा नहीं करेंगे। दादी, क्या हुआ बेटा? आप क्यों रो रही हो? बेटा, साहब मेम साहब नहीं आए? और आप लोग कौन हो? आपकी बेटी के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे। क्या हुआ हमारे आरोही के साथ? वो साहब और मेम साहब इससे जबरदस्ती घर के सारे काम करवा लिया करते थे। उन्होंने आपके बेटों को गोद वोद नहीं लिया था, नौकरानी बना के उसे काम कराते थे। मेरी नाती आरोही नौकरानी? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी आरोही डॉक्टर बनेंगी और ये साहब और मेम साहब इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, यही सोच के हमने भेजा था। अपने बच्चों को ऐसे किसी के साथ में नहीं भेजना चाहिए, ये गलत है। माफ कर देना, गलती हो गई हमारी। बेटा आरोही, हमें माफ कर देना बेटा। मेरी अब गलती के कारण तुम्हें कितना सहन करना पड़ा। आप टेंशन ना लो, इसे डॉक्टर हम बनाएंगे। इसका पूरा खर्चा मैं करूंगी। ये आपके ही साथ रहेगी, लेकिन हर महीने में रुपए मैं भेज दिया करूंगी। आरोही, आप दोनों जब तक जिंदा हो ये बच्चे आपके साथ ही रहेंगे। उसके बाद आरोही और बच्चे का ध्यान मैं रखूंगी। ये दोनों के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। दादा दादी, मैं बहुत मेहनत करूंगी और डॉक्टर बन के दिखाऊंगी। दीदी, आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी।